नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो सोशल साइंस मॉडल पेपर का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों बचा हुआ जितना भी प्रश्न था 40 से लेकर के 80 तक, उन सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग पहला मॉडल पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, पहला वीडियो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। पहला वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व किए थे, और बाकी के जो भी 40 प्रश्न बच गए हैं उन सभी प्रश्न को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यह मॉडल पेपर जो ऑफिशियल जारी किया गया है वह मॉडल पेपर है, ठीक है, जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो आप लोग इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और जितना भी प्रश्न इस मॉडल पेपर में दिया गया है, टोटल 80 प्रश्न, उन सभी प्रश्न को याद रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न तो हम लोग पहला मॉडल पेपर सोल्यूशन में कर लिए थे। अब 41 नंबर प्रश्न में देखिए पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी है नागार्जुन सागर बांध, सी है हीराकुंड, और डी है टिहरी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस ये सब प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन विद्युत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत। अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली में है कि कोलकाता में है कि मुंबई में है कि हाजीपुर में है। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हाजीपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है चावल है खरीफ फसल है कि रबी फसल की जायद फसल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खरीफ फसल है। चावल कौन फसल, तो खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। ऑप्शन है डाबर, बी है बजाज ऑटो लिमिटेड, सी है सेल, और डी है टिस्को। तो इनमें से कौन जो कंपनी है वो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो 45 का आंसर हो जाएगा सेल, निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। 4 खनिज दिया गया, बॉक्साइड, अब्रक और लौह अयस्क, और ऑप्शन डी है तांबा। तो इनमें से कौन खनिज जो है वो कोडरमा से संबंधित है, तो अब्रक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 का सही आंसर ऑप्शन बी, अब्रक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। हरी क्रांति है कि पीली क्रांति है, श्वेत क्रांति की नीली क्रांति। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत क्रांति हो जाएगा। क्या होगा, श्वेत क्रांति, 47 का। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है। कह रहे कि बिहार में वह कौन 2 जिला प्रसिद्ध है लीची उत्पादन के मामले में। ठीक है, ऑप्शन है पूर्णिया और कटिहार, गया और नालंदा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो गया नवादा तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, गया नवादा तो हम जा चुके हैं, नहीं देखे हैं। पटना नवादा भी नहीं होगा, तो पूर्णिया और कटिहार, और बच गया मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो गया जिला से हम बिलोंग करते थे, हमको पता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 48 का, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है, क्या होगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो मुजफ्फरपुर या वैशाली से देख रहे होंगे उनको पता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आय तथा उपभोग का अंतर पूछा गया है कि आय तथा उपभोग का जो अंतर है वो क्या विनिमय कहलाता है कि मुद्रा कहलाता है कि बचत कहलाता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा सी, बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। तो अस्थाई जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष, और ऑप्शन डी है आवर्ती जमा। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिविकर्ष हो जाएगा। जब खाता खोलेगा दोस्तों तो 4 प्रकार के खोलेगा। ठीक है, एक स्थायी जमा हो जाएगा, चालू जमा जिसको बोलते हैं ना फिक्स डिपॉजिट हो गया, जिसमें हम लोग पैसा एक कुछ समय के लिए फिक्स कर देते हैं। चालू खाता जो हमेशा रेगुलर जमा और निकाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 50 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार की ऋणों का लेन देन होता है। पूंजी बाजार में किस प्रकार ऋणों का लेन देन होता है, अल्पकालीन होता है कि दीर्घकालीन होता है कि दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन हो जाएगा। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ये जो ऋण वगैरह, कर्ज वगैरह जो दिया जाता है, लोन वगैरह, वो दीर्घकालीन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए पूछा गया है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। सही बात है दोस्तों, ये हम दुकान खोले हुए हैं तो ग्राहक पर हम डिपेंड है ना, ग्राहक पर हम निर्भर हैं, लेकिन हमारे पर ग्राहक नहीं निर्भर है। वो चाहेगा तो हमारा छोड़ के किसी और की दुकान से भी अपना कोई भी वस्तु सामान कीन सकता है। तो यह बात किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। 53 नंबर प्रश्न में देखिए पूछा गया है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। संचार है कि वित्त है, शिक्षा है कि यातायात है। 53 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। ज्वारीय ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, कोयला है कि प्राकृतिक गैस है। तो इनमें से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। ये जो 55 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसमें आपका 20,000 करोड़ वर्ष होगा। तो ये इसमें देखिए, जब 20,000 करोड़ नहीं दिया गया ना, तो यहाँ पे 1000 है, इसके बगल में करोड़ लगा लीजिएगा, तो इसका सही आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 20,000 करोड़ वर्ष हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा, निम्न में से खरीफ फसल कौन है। चावल, मक्का, कपास और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा चावल हो जाएगा, मक्का हो जाएगा और कपास, ये सभी कौन फसल, तो खरीफ फसल है। 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। कपास है, जूट है, गन्ना और सन है। तो सन भी देखिए रेशेदार, जूट भी और कपास, ये सब रेशेदार है कि देखिए ये धागा की तरह, ठीक है, ये सब फसल धागा की तरह रेशेदार फसल है, लेकिन गन्ना नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 57 नंबर का। 58 नंबर प्रश्न, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। महाराष्ट्र में कि गुजरात में है कि केरल की पश्चिम बंगाल में। 58 का सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ होगा जी, गुजरात में, ऑप्शन बी सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि गुटेन वर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, गुटेन वर्ग का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, इसे VVI लगा लीजिए, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो गुटेन वर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंग्लैंड में मुद्रा काल की शुरुआत किसने की। इंग्लैंड में मुद्रण काल की शुरुआत किसने की, तो 60 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कैक्सटन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सभी जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, समय हम लोग के पास बहुत कम बचा है। 61 नंबर, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की जो पहली रूसी क्रांति है वो किस क्रांति के नाम से, फरवरी क्रांति, अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर, तो फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का, इसे भी VVI लगाइए। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने की, ट्रॉट्स्की ने की, ऑप्शन डी है केरेस्की ने। तो 62 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रॉट्स्की ने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 में पूछा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1921, 1906, 1929 और 1936 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 63 नंबर का, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया कि तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है। प्रश्न पूछा गया 64 नंबर कि तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है। पटना, अमृतसर, दिल्ली की आगरा। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा। कहाँ स्थित है, पटना में, ऑप्शन ए इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ, इसे भी VVI लगाइए, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो सिपाही विद्रोह जो है दोस्तों, यह कब हुआ था, यह महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी। 65 का सही आंसर 1857 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 66,
श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय या तृतीय क्षेत्र? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार बोर्ड कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। तो सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ, सोनपुर में है होता है कि हाजीपुर में कि बक्सर की भागलपुर में होता है उत्तरी बिहार में? तो सोनपुर में होता है। ठीक है, इस पर एक तो गाना भी निकला होगा, आप सभी को पता होगा सोनपुर का मेला घुमाई देव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सोनपुर हो जाएगा। सॉरी, माफ कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर प्रश्न में पूछा गया है सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है? सासाराम में पूछा गया कि किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है? तो 59 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी का, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 प्रश्न और बचा है। पूछा गया है फ्लाइंग स्टल मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग स्टल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन के। कौन किया था? जॉन के, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? इसे भी आई लगाइए। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1871, 70 या 1848 के 1815? तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया कि हेगेल कौन था? जर्मन चांसलर था कि राजनीतिज्ञ था कि दार्शनिक था? और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक था। हेगेल कौन था? तो दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता है वह किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता कि पेरिस समझौता? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन जो है इसे कब निरस्त किया गया? 1905 में, 1911, 1915 कि 1922 में? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। दोस्तों कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों संस्कृत का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पे। यदि आप सभी लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। संस्कृत का क्वेश्चन बैंक में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है उसका पीडीएफ बना गया, ठीक है, तो जाके सभी लोग डाउनलोड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग की टी तरंग? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा एल तरंग हो जाएगा। कौन होगा जी? एल तरंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 77 में कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो देखिए इसमें राउंड फिगर में दिया गया है, लेकिन एक्यूरेट यदि करते हैं तो 96.5% होता है। तो 5% है तो ये तो 96 से ज़्यादा ही होगा, यानी कि 97 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 97% राउंड फिगर में दिया गया, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो बिहार के कौन नदी पर? तो हो जाएगा पुनपुन नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, गेहूं फसल है खरीफ फसल रबी फसल? तो चावल तो रबी फसल, तो गेहूं कौन फसल हो जाएगा? तो रबी फसल हो जाएगा। सॉरी, चावल खरीफ फसल तो गेहूं रबी फसल, यानी कि 79 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 80 नंबर यानी 80 नंबर क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है कि पंचायती राज व्यवस्था से कि वित्तीय व्यवस्था से कि संघीय व्यवस्था से है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था से। क्या हो जाएगा जी? पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन बी इसका सही है।
तो दोस्तों आपका सोशल साइंस का भी पूरा कंप्लीट हो गया मॉडल पेपर, इसका पूरा सॉल्यूशन करवा दिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और सभी लोग जा करके दोस्तों PDF डाउनलोड कीजिएगा संस्कृत का। आप लोग मॉडल पेपर अभी तक नहीं डाउनलोड किए तो उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते हैं। और संस्कृत का PDF आप सभी लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग के पास PDF रहेगा तो कभी भी रिवीजन कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।